पहला प्रश्न है, घी में कितने प्रतिशत वसा होती है? 90%, 99%, 80% या 95%। तो बच्चों घी में जो वसा पाई जाती है वो है 99% वसा पाई जाती है साथियों। दूसरा प्रश्न है, दुग्ध में पाश्चुराइजेशन किया जाता है 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक, और 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर जो है 1 और दोनों जो हैं वो दोनों ही सही हैं। यानी या तो हम 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म करें या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करें। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, बीकानेर, भोपाल या दिल्ली? ये प्रश्न भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार आता है। करनाल में स्थित है बच्चों। दुग्ध में निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कुल ठोस पदार्थ? तो इसका आंसर है कुल ठोस पदार्थ जो होता है वो दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से जुड़ी हुई है? दूध के, तिलहन के, मछली के या खाद्यान्न के? इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल आंसर है, दूध के द्वारा। खींस होता है विटामिन, खनिज तत्व, प्रोटीन या उपरोक्त सभी? यानी खीस में क्या क्या पाए जाते हैं? यानी उपरोक्त सभी पाए जाते हैं। विटामिन भी होता है, प्रोटीन भी होता है और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। दुग्ध उद्योग में पाए जाने वाले बर्तन होने चाहिए तांबे के, पीतल के, स्टेनलेस स्टील के या जस्ते के? इसका आंसर बच्चों स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए। निम्न में से वसा का सर्वाधिक प्रतिशत होता है? दूध में, दही में, मक्खन में या क्रीम में? मक्खन में सबसे अधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दूध में औसतन कितने प्रतिशत लैक्टोज होता है? 2.5%, 3.5%, 4.5 या 5.5%? तो इसमें 4.5% तक लैक्टोज पाया जाता है दूध में। सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? खीस में, दूध में, दही में या घी में? इसका आंसर है खीस में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका और कितना है? गाय का 52%, भैंस का 45%, गाय का 45%, भैंस का 52%। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है भैंस का सर्वाधिक योगदान है और वो भी 52% होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वर्ष 16-17 में वार्षिक दुग्ध उत्पादन है यानी कितना था? 13.2 मीट्रिक टन, 8.20 मीट्रिक टन, 10.2 मीट्रिक टन या 20.80 मीट्रिक टन? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 20.80 मीट्रिक टन। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है, दूध की उपलब्धता कितनी है? 180 ग्राम, 337 ग्राम, 290 ग्राम या 220 ग्राम? तो इसका आंसर है बच्चों 290 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता होती है। अगला प्रश्न है, दूध में औसतन वसा रहित ठोस पदार्थ NSF होते हैं 2.5%, 3.5%, 4.5% या 8.5%? तो इसका आंसर है 8.5%। राजस्थान में तरल दूध का सर्वाधिक उपयोग होता है दही बनाने में, घी बनाने में, पनीर बनाने में या क्रीम बनाने में? तो इसका आंसर है बच्चों घी बनाने में उपयोग होता है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, दूध उत्पादन में क्रांतिकारी योजना है? ऑपरेशन वाइट, ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन फ्लड या नीली क्रांति? तो इसका जो आंसर बच्चों ऑपरेशन फ्लड नाम से जानी जाती है दूध उत्पादन की क्रांतिकारी योजना। दूध की शर्करा को कहते हैं? फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज या गैलेक्टोज? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी प्रश्न है। लैक्टोज जो है वही दुग्ध शर्करा के नाम से जानी जाती है। दूध में औसतन प्रोटीन होता है 2.5%, 3.5%, 4.5 या 5.5%? तो ये है बच्चों इसमें 3.5% तक औसतन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में निम्न में से सबसे अधिक पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस या विटामिन बी? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है कैल्शियम। ए आंसर है, कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में औसतन लैक्टिक एसिड होता है
1.2%, 0.5%, 0.14% या 0.01%। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 0.14%। क्रीम का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.56, 0.93, 1.032 या 1.00। इसका जो आंसर बच्चों वो है 0.93 क्रीम का आपेक्षिक घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, खीस में जल की मात्रा होती है 86%, 90%, 75% या 60%। तो इसका आंसर है 75% जल की मात्रा पाई जाती है खीस में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन कौन से राज्य में होता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है बच्चों उत्तर प्रदेश। COB परीक्षण किसकी जांच के लिए करते हैं? COB परीक्षण अम्लीयता, खीस, वसा या थनैला रोग के लिए। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है खीस की जांच की जाती है COB परीक्षण द्वारा। अगला प्रश्न है, ताज़े दूध का pH मान होता है 6.7, 6.0, 7.0 या 7.6। तो इसका आंसर है 6.7 होता है pH मान ताज़े दूध का। दूध में अम्लीयता परीक्षण के लिए काम में लेते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन काम में लेते हैं दूध के अम्लीयता परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, शुद्ध दूध में पानी या सपरेटा मिलाने से आपेक्षिक घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका आंसर बच्चों बढ़ जाता है, यानी आपेक्षिक घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा यदि हम शुद्ध दूध में पानी या सपरेटा मिला देंगे। अगला प्रश्न है, वसा परीक्षण किस सिद्धांत पर करते हैं? केंद्रीय बल पर, पलवन सिद्धांत, अपकेंद्रीय बल सिद्धांत या दोलन का सिद्धांत। इसका जो आंसर बच्चों है अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर हम वसा का परीक्षण करते हैं। दूध के निर्जमीकरण हेतु 30 मिनट तक कितने ताप पर गर्म करते हैं दूध को? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 98.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 112.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 112.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम गर्म करते हैं दूध को निर्जमीकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करने को कहते हैं? पास्तुरीकरण, निर्जलीकरण, भंडारण या अवशीतन। इसका जो आंसर है बच्चों वो है अवशीतन कहलाता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक दूध को ठंडा करना अवशीतन कहलाता है। प्लास्टिक क्रीम में वसा की मात्रा होती है, यानी प्लास्टिक क्रीम का एक प्रकार है 18 से 25%, 25 से 45%, 45 से 60% या 60 से 80%। तो इसका आंसर बच्चों 60 से 80% तक वसा पाई जाती है प्लास्टिक क्रीम है। दूध में वसा की मात्रा होती है 2 से 5%, सॉरी दही में, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो है दही में, क्योंकि दूध का पहले पूछा जा चुका है। दही में वसा की मात्रा होती है 2.5%, 2 से 5%, सॉरी 12 से 15%, 5 से 8% या 22 से 24%। तो बच्चों इसमें जो आंसर है वो है 5 से 8% तक वसा पाई जाती है दही के अंदर। दही जमने के लिए उत्तरदायी बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस, एक व दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोनों ही होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। तो इसका आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न बच्चों, दूध वसा में ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों का अनुपात होता है? वसा की बात कर रहे हैं जो दूध से निकलती है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का अनुपात 1:3, 3:1, 2:1 या 1:2। तो इसका आंसर है बच्चों 1:3। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है? मिल्क स्टोन, मिल्क फैट, मिल्क केसीन या मिल्क आयरन। इसका जो आंसर है बच्चों वो है मिल्क स्टोन कहलाती है, यानी दूध की जो प्रोटीन होती है बर्तनों जो आसानी से साफ़ नहीं होती और उसे हम मिल्क स्टोन कहते हैं। तो ये बच्चों